हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपकी डे टू डे लाइफ में और आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। और तीसरा बेनिफिट इस न्यूज़ को पढ़ने से आपको ये होगा कि छोटी न्यूज़ है, मैं इसमें कुछ ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर एक्सटेंड्स फ्री फूड ग्रेन स्कीम फॉर 5 ईयर्स। क्या अर्थ हुआ? देखिए, सेंटर का अर्थ होता है केंद्र या केंद्र सरकार। एक्सटेंड का अर्थ होता है बढ़ाना या विस्तार करना। और चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, इसलिए जो है इस वर्ब में एस लगा दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जब बनाया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में होता है। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो सेंटर एक्सटेंड्स यानी कि केंद्र या केंद्र सरकार बढ़ा देती है, विस्तार कर देती है फ्री फूड ग्रेन स्कीम। फ्री का मतलब होता है मुफ्त, फूड ग्रेन का अर्थ होता है खाद्यान्न या अनाज, स्कीम का अर्थ होता है योजना। मुफ्त खाद्यान्न योजना को फॉर 5 ईयर्स 5 वर्षों के लिए। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि केंद्र सरकार मुफ्त खाद्यान्न योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा देती है, 5 वर्षों के लिए उसका और विस्तार कर देती है। तो चलिए अब न्यूज को पढ़ेंगे डिटेल में, तो फिर सारी जानकारी वहाँ पे प्राप्त होगी। न्यू दिल्ली, द सेंटर ऑन वेंसडे announced an extension of the free food grain scheme. The center केंद्र ने या केंद्र सरकार ने ऑन वेंसडे बुधवार को अनाउंस कर दिया। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है और अभी जो न्यूज़ की हेडिंग थी वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ था। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट भले ही वो एक वचन हो यानी कि सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। द सेंटर ऑन वेंसडे अनाउंस्ड, सेंटर ने केंद्र सरकार ने वेंसडे को घोषणा कर दी एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। देखिए एक्सटेंड से ही बना है एक्सटेंशन। एक्सटेंड जो होता है वो होता है वर्ब और एक्सटेंशन जो होता है वो होता है नाउन, ठीक है। तो एक्सटेंड वर्ब और एक्सटेंशन नाउन यानी कि विस्तार। विस्तार की ऑफ फ्री फूड ग्रेन स्कीम, मुफ्त खाद्यान्न योजना। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि केंद्र सरकार ने बुधवार को फ्री खाद्यान्न योजना जो है उसके विस्तार की घोषणा कर दी। और इस स्कीम का जो नेम है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको शॉर्ट में PMGKAY बोलते हैं, है नहीं। फॉर 5 ईयर्स 5 साल के लिए टिल दिसंबर 2028। और अब ये जो योजना है वो दिसंबर 2028 तक जो है लागू हो गई है। तो यहाँ तक का टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि केंद्र सरकार ने बुधवार को मुफ्त खाद्यान्न योजना जो है उसकी घोषणा कर दी और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और अब ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि दिसंबर 2028 तक जो है लागू रहेगी विद द ओवरऑल सब्सिडी। और जो ओवरऑल सब्सिडी है, देखिए सब्सिडी को तो आप ऐसे जानते होंगे, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट इसका हिंदी वर्ड चाहते हैं तो सब्सिडी का होता है अनुदान या फिर आर्थिक मदद या फिर छूट, ठीक है। तो ओवरऑल सब्सिडी पेग्ड, पेग का अर्थ होता है बढ़ाना या लागू करना, एट ₹11.8 लाख करोड़। और इस योजना पर अब जो सब्सिडी लागू होगी
तो वो कितनी होगी? 11.8 लाख करोड़। ठीक है, इतने लाख करोड़ की सब्सिडी इस पर रहेगी इस योजना पर। द स्कीम entails monthly provision of 5 kg food grain to 8 lakh 3 crore poor beneficiaries. The scheme entails, ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इंटेल का मतलब होता है आवश्यक बना देना। आवश्यक बना देती है, क्या आवश्यक बना देती है? मंथली प्रोविजन ऑफ 5 kg फूड ग्रेन, 5 किलो खाद्यान्न का प्रोविजन। ठीक है, वो भी मंथली यानी कि हर महीने। किसको? टू 8 लाख 3 करोड़ पुअर का मतलब गरीब, और बेनिफिशियरी का अर्थ होता है लाभार्थी। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इस योजना के तहत ये आवश्यक हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि जो 8 लाख 3 करोड़ गरीब लाभार्थी हैं उनको 5 किलो खाद्यान्न जो है हर महीने दिया जाए। इट ऑल्सो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और इस योजना में शामिल है, क्या शामिल है? सप्लाई ऑफ 35 kg ग्रेन्स, ग्रेन का मतलब अनाज होता है, 35 किलो अनाज की सप्लाई टू एवरी फैमिली, हर उस परिवार को कवर्ड, जो कवर किया हुआ है बाय द अंत्योदय स्कीम के द्वारा। ठीक है, तो इस योजना के तहत ये भी जो है शामिल है कि हर वो परिवार जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत आता है उसको 35 किलो अनाज हर महीने जो है दिया जाए। ठीक है, पर हेड 5 किलो अनाज की बात है, और जो अंत्योदय स्कीम के तहत फैमिलीज़ हैं उनको जो है 35 किलो अनाज प्रति महीने दिया जाए। इस तरह का प्रोविज़न इस स्कीम के अंतर्गत है। पीएम मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड अनाउंस्ड, देखिए हैड अनाउंस्ड आ गया है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, और हैड के बाद हमेशा जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला होता है ऐसे करके। तो पीएम मोदी हैड अनाउंस्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया, घोषणा कर दी, द एक्सटेंशन, विस्तार की, ऑफ द स्कीम, इस योजना के, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सालों के लिए इस योजना के विस्तार की घोषणा कर दी। विच वॉज क्लियर्ड, जो क्लियर कर दिया गया, जो स्पष्ट कर दिया गया, बाय द कैबिनेट लेट ट्यूसडे, कैबिनेट के द्वारा, जो मंत्रिमंडल है, तो लेट ट्यूसडे को देर शाम को जो है कैबिनेट ने भी इस बात को क्लियर किया, इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि वाकई हाँ इस योजना का एक्सटेंशन हो गया है, यानी कि कैबिनेट की मंजूरी, कैबिनेट की मोहर भी इस पर लग गई। द सब्सिडी पे आउट का मतलब होता है भुगतान, और सब्सिडी का भी पीछे भी मैंने बताया था, अनुदान या मदद या छूट। तो जो सब्सिडी पे आउट है, जो सब्सिडी का भुगतान है अंडर द स्कीम, इस योजना के तहत, फॉर द करंट कैलेंडर ईयर 2023, यानी कि जो वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है, जो कैलेंडर ईयर 2023 चल रहा है, तो उसमें जो इस स्कीम के तहत सब्सिडी है, इज पेग्ड अराउंड 2 लाख करोड़, तो वो जो है 2 लाख करोड़ की सब्सिडी है। ठीक है, 2023 में इस स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई कि जो है इस PMGKAY स्कीम को 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है जो मैंने अभी शुरू में बात की थी कि 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस न्यूज़ के अंदर मिलेंगी। तो दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप पढ़िए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गेट 3 ईयर एक्सटेंशन, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं गेट प्राप्त करते हैं 3 ईयर 3 साल का एक्सटेंशन, विस्तार, यानी कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उनको भी 3 साल का विस्तार मिल जाता है, उनको भी 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है।
द यूनियन कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ऑन वेंसडे, बुधवार को अप्रूव्ड, उसने अप्रूव कर दिया। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ था क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी, और एस या ई एस नहीं लगा था क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता इन नंबर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते, जैसे पहले न्यूज के साथ हुआ था। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है सब्जेक्ट के साथ। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने वेंसडे को ये अप्रूव कर दिया, इस बात की मंजूरी दे दी। अप्रूव का मतलब मंजूरी देना। कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है जारी रहना, यानी चालू रहना, चालू रहने के लिए ऑफ द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्कीम है उसके आगे जारी रहने की 5 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए नहीं, जो यूनियन कैबिनेट है उसने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम के जारी रहने की मंजूरी दे दी फॉर 3 ईयर्स, कितने 3 साल के लिए। ठीक है, जो फूड ग्रेन स्कीम थी उसके लिए मंजूरी दी गई थी 5 साल के लिए, और जो ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम है इसको आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है 3 साल के लिए, टिल मार्च 2026। टिल का मतलब होता है तक, और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम है अब ये मार्च 2026 तक जो है लागू रहेगी। फॉर एक्सपेडिशस डिस्पोजल, देखिए एक्सपेडिशस का मतलब होता है शीघ्र और डिस्पोजल का मतलब होता है निपटारा, और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं वो शीघ्र निपटारे के लिए होते हैं, यानी कि जल्दी निपटारा करने के लिए होते हैं, ऑफ रेप के केसेस को एंड पॉक्सो एक्ट केसेस, और जो पॉक्सो एक्ट के केसेस होते हैं उनको, यानी कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं वो रेप और पॉक्सो एक्ट के केसेस के जल्दी निपटारे के लिए यानी कि एक्सपेडिशस डिस्पोजल के लिए होते हैं, और अब ये 2026 तक आगे इनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। और पॉक्सो की फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यही न्यूज़ थी, मैं समझता हूँ निश्चित ही बड़ी आसानी से आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल ही गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।